2 या 3 वीडियोस की सीरीज़ में उत्तर प्रदेश स्पेशल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले जो पूछा गया है वो भी देखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा साझा नहीं करता है पूछ रहा है। तो इसमें कुशीनगर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, बी वाला राइट आंसर। बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? सबसे पूर्वी शहर पूछ रहा है, तो सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया शहर है सबसे पूर्वी, ए वाला राइट आंसर होगा। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो लखनऊ जिले की सीमा पूछा, चूँकि राजधानी है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से बलिया को कहीं से भी स्पर्श नहीं करती है लखनऊ की सीमा, तो ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम, मतलब आरोही मतलब छोटे से बड़ा अनुक्रम पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी है, फिर मिर्ज़ापुर से बड़ा सोनभद्र है। तो चारों में सोनभद्र सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट में सोनभद्र होना चाहिए। तो ए और सी ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। मिर्ज़ापुर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ए और सी दोनों में है। तो कठिनाई कहाँ होगी? बाराबंकी और गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर छोटा है काफ़ी बाराबंकी की तुलना में, तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल से सही अवरोही क्रम अब पूछ रहा है। अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो देखिए, अर्थात बड़े से छोटा, तो वाराणसी सबसे बड़ा हो जाएगा। संत रविदास नगर भदोही अगर देखा जाए तो हापुड़ सबसे छोटा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे छोटा संत रविदास नगर या भदोही जिला आता है। तो यहाँ पे संत रविदास नगर, ये डी वाला बहुत आसानी से आप चुन सकते हैं, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा इसमें से वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, उसके बाद संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में, अब इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? ये है लखीमपुर खीरी का, ए वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इनमें से छोटा बताना है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नहीं पूछा था, तो आसानी से आप हापुड़ लगा दोगे। हापुड़ हालांकि दिया नहीं है, यहाँ पूछा है निम्नलिखित 4 जनपद जो दिए हैं इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी इन 4 में सबसे छोटा है, ए वाला राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या होगा? अर्थात सबसे उत्तर कौन सा होगा, उसके बाद दक्षिण, फिर दक्षिण, फिर दक्षिण, सबसे दक्षिण में। तो ये प्रश्न तो आ चुका है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर सिद्धार्थ नगर है, उसके बाद संत कबीर नगर है, फिर अंबेडकर नगर है, और सबसे अंत में सबसे दक्षिण में कौन सा है? भदोही या संत रविदास नगर। तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो सोनभद्र जो है वो इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता है, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जौनपुर, चित्रकूट और संत रविदास नगर इलाहाबाद के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो ये अन्ना प्रथा जो है ये कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है, बी वाला राइट आंसर होगा, और वहाँ की कृषि और वानिकी के विकास के लिए यह अभिशाप है। निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो हो गया, अन्ना प्रथा भी हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो कुल 9 राज्य और 1 केंद्र शासित मतलब 8 राज्य और 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 9। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा नदी, उत्तर प्रदेश के, ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित ही नहीं होती है? अर्थात सोन, हिंडन, गंडक और शारदा नदी में कौन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी।
बाकी सोन, हिंडन और शारदा ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2021 का था। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश का, तो ये रिहंद बांध पे बना है, डी वाला राइट आंसर है। ठीक है। अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला अर्जुन बांध नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो हमीरपुर जिला, याद रखिएगा, हमीरपुर जिला, डी वाला राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है, ए वाला। परीक्षा, माता टीला, ये सभी बेतवा नदी पर है, ए वाला राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पर ही है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पे है? बेतवा नदी पे है। ये है विभिन्न परियोजनाएं, रिहंद परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, पोचमपात परियोजना, माता टीला परियोजना। तो माता टीला मैंने आपको बताया ही, बेतवा। ठीक है, तो डी का 2 हो गया। रिहंद परियोजना किसमें? रिहंद नदी पे है। ए का 3 हो गया, बहुत आसान है इसको। नागार्जुन किसमें है? कृष्णा पे है। ठीक है, और पोचमपात गोदावरी पे है। तो लगाना आसान है आपके लिए। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? इसमें से कौन सी पेयजल परियोजना है उत्तर प्रदेश की? तो आंसर क्या होगा इसका? गोकुल बैराज परियोजना, सी वाला। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की, तो वो है शारदा नहर, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? तो मध्य गंगा नहर से लाभान्वित आगरा इसमें से नहीं होगा, बाकी मथुरा, अलीगढ़, हाथरस ये तीनों होंगे। तो 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। विभिन्न कस्बे हैं, नगर हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो सुमेलित कौन सा इसमें नहीं है, ये बताना है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, जौनपुर। जौनपुर सई नदी किनारे नहीं है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। तो बाकी बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती के किनारे है, कौशाम्बी यमुना किनारे है। लेकिन जौनपुर ये जो शहर है वो किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये भी है, विभिन्न नदियां हैं उसके किनारे बसे शहरों का है। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कोसी के किनारे गोरखपुर नहीं है, ऊपर आपने देखा राप्ती के किनारे है। बाकी गंगा के किनारे वाराणसी, गोमती के किनारे सुल्तानपुर है, सरयू किनारे अयोध्या है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमती और बेतवा। ठीक है, गोमती और बेतवा ये दोनों ही नदियां जो हैं हिमालय से उद्गम नहीं होता है इनका। बाकी रामगंगा और शारदा इनका उद्गम हिमालय से होता है, ग्लेशियरों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, सी वाला। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कौन सी? अब इन नदियों में से कौन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? इसको पहचानना आसान है, झेलम नदी, डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, पंच नदियाँ कोई भी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती हैं, जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है गोरखपुर आदि का जो क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र जो आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं? तो सिंचाई का मुख्य साधन कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का साधन है वो है नलकूप। सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नलकूप के बाद फिर नहरों का स्थान आता है, फिर तालाब और कुएं से सिंचाई होती है, उसके बाद अन्य साधनों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? यह भी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा इटावा, ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अब्रक, बॉक्साइट या जिप्सम? तो राइट आंसर होगा अब्रक। अब्रक उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहीं भंडार इसका।
उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करिए। तो ये भी प्रश्न आ चुका है और अब आप लोगों को ये सब चीज़ें रट गई होंगी अगर उत्तर प्रदेश का 1-2 बार एग्ज़ाम दिए होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2, 3, 1। ठीक है। सोनभद्र में क्या होता है? चूना पत्थर, ललितपुर में तांबा और इलाहाबाद में सिलिका बालू। 2, 3, 1 सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक वैसा ही प्रश्न ये भी है। सोनभद्र में आपने देखा ऊपर चूना पत्थर, इलाहाबाद में शीशे वाली बालू, ललितपुर में तांबा, मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 4, 3, 2, 1। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? जो सबसे प्रमुख खनिज हैं उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन हैं? लाइमस्टोन और डोलोमाइट बहुत अच्छी खासी मात्रा में है। तो बी वाला राइट आंसर है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में और इसका आंसर सही होगा सिंगरौली क्षेत्र में। बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी। तो डी वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। यूरेनियम ये ललितपुर में पाया जाता है इसका भंडार, न कि झांसी में। तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो अभी चर्चा हो गई ऊपर, सी वाला ललितपुर में। ठीक है। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है किसमें? रिहंद बांध में। डी वाला राइट आंसर। फ्रांस के सहयोग से पिछले दिनों एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो फ्रांस के जब राष्ट्रपति आए थे तो वहाँ दौरा भी उन्होंने किया था शायद, तो उसी समय की बात है ये, जो प्रश्न आया भी था शायद यूपी पीसीएस में। तो आंसर कहाँ है? मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध में। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना मिर्ज़ापुर में। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। कौन सा गैस आधारित नहीं है इसमें से? तो टांडा वाला गैस आधारित नहीं है, बाकी औरैया वाला और दादरी वाला जो एनटीपीसी संयंत्र हैं वो गैस आधारित हैं। डी वाला राइट आंसर होगा इसका। ठीक। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और किस नदी पर ये बांध बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के साथ सहयोग से की गई है? तो ओबरा से ये आप कोड भी याद रखिएगा कि रूस, सोवियत रूस, ओरू से याद रखिएगा, ओबरा रूस। ठीक, सोवियत रूस के या सोवियत संघ की सहायता से। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो बुलंदशहर के नरोरा में। सी वाला राइट आंसर है। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन केंद्र किस नहर में है उत्तर प्रदेश में? तो ये है ऊपरी गंगा नहर। ए वाला राइट आंसर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? अर्थात प्रदूषण ये एक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा मानी जाती है, ऊर्जा स्रोत माना जाता है। तो वो कौन सा ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। ठीक है, सबसे स्वच्छ ऊर्जा। डी वाला राइट आंसर है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, तो अभी ऊपर देखा आपने नरोरा में, बुलंदशहर में। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है कहाँ? बुलंदशहर में। डी वाला राइट आंसर। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है रिहंद नदी पर। सी वाला राइट आंसर है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यह की गई है रोजा में। बी वाला राइट आंसर है। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। सी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो अमनगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी बांधवगढ़, कान्हा और संजय डुबरी ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो
सुरिसर मानेसर झील ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सुर सरोवर, समसपुर पक्षी विहार और सरसई नावर झील ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सुरिसर मानसिर झील जो है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर विजय सागर पक्षी विहार स्थित है? तो ये है महोबा में, ए वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ रहा है, और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा जिला है, सही है, बिल्कुल सही, ए वाला राइट आंसर है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सोनभद्र में है, बिल्कुल सही है, ठीक है, परसेंटेज में भी क्षेत्रफल में भी। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है सीतापुर में, ये गलत है। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल किसका है? हापुड़ का है, सबसे छोटा जिला है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, बिल्कुल सही है। तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा, सी वाला ही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, कैमूर, कतरनिया घाट, कालेसर। तो इसका डी वाला राइट आंसर होगा। कालेसर जो है ये हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी किशनपुर, कैमूर और कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है? अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो वह है कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। अभी कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा वन्यजीव विहार है वो है हस्तिनापुर, सी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है या किया गया है? तो इटावा में किया गया है, बी वाला राइट आंसर है। इसमें पक्षी विहार है, किस स्थान पर है और सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो समसपुर तो रायबरेली में है। नवाबगंज ये उन्नाव में है, न कि इलाहाबाद में। अब इसका नाम नवाबगंज पक्षी विहार क्या रख दिया है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार रख दिया गया है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, सही है। सांडी हरदोई में है, तो बी वाला ही इसका सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य अभी आपने ऊपर ही देखा कि कहाँ पर स्थित है। बखिरा ये संत कबीर नगर में है, ठीक है, न कि उन्नाव में, ये गलत हो जाएगा। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये गौतम बुद्ध नगर में है, नोएडा में, ठीक है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है, यही सही है। महावीर स्वामी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य यही है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। वहीं पक्षी विहार में देखें तो सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का कन्नौज में स्थित लाख बहुसी पक्षी विहार नाम है, वो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार है। अगर सबसे छोटा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का देखें तो उसका नाम शेखा झील पक्षी विहार है, जो कि शेखा झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सुराहा ताल बलिया जिले में है, बी वाला राइट आंसर है। तो आगे भी यूपी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आए हुए और आ सकते हैं, जो उनको उनकी श्रृंखला भी करंट अफेयर्स के साथ साथ चलती रहेगी। और आप लोग देखते रहिए। अब तो एडमिट कार्ड आ गए हैं, तैयारी करिए, फिर प्रीलिम्स निकालिए, फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।